मेरी अजीम तशय्यो, अजीम मकतब के जिसकी तबलीग के दो मसदर, दो मंबे हैं, एक मेहराब, एक मिंबर। अगर जानना चाहते हो कि तशय्यो क्या है, या हमारा मेहराब देखो या हमारा मिंबर देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकियों की तरह मेहराब हर किसी के हवाले नहीं किया। हमारे यहाँ शर्त है, हर ऐरा गैरा आगे आके नमाज नहीं पढ़ा सकता, उसमें शराइत मौजूद होनी चाहिए। और मेन दो बुनियादी शराइत हैं, एक आलिम हो, एक आदिल हो। आलिम हो वो आगे आके नमाज पढ़ाएगा। मुझे बताइए क्या इस मिंबर की कोई शर्त नहीं? ये मिंबर आपके नजदीक अहमियत का हामिल है या नहीं? तो जब मेहराब में जिसके पीछे 10, 12, 15, 20, 50, 100 बंदा खड़े होकर नमाज पढ़ता है, उसकी इमामत करवाने वाले के लिए इतनी शराइत, और जो हजारों का मजमा जिसके पीछे, क्या उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी? सामीने ग्रामी कद्र, मिंबर की हिफाजत कीजिए। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा कि मुताला करके मिंबर पे आया करें। गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू मिंबर से नहीं होनी चाहिए। हमारा मकतब बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। हम बहैसियत कौम पाकिस्तान में अच्छे हालात नहीं है हमारे इस वक्त। मिंबर के हवाले से लोग हम पे कुफ्र के ताने दे रहे, शिर्क के फतवे लगा रहे, ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं। क्यों? दलील वो क्या देते हैं? दलील के तौर पे हमारी ही मजालिस के क्लिप पेश कर देते हैं। एक दौर था, मेरी कौम का बच्चा जब स्कूल में जाता था, कोई उसे मुशरिक और काफिर कहता था, बच्चा सीना तान के जवाब देता था, हम मुशरिक नहीं, हम मुवाहिद हैं। लेकिन आज मुखालिफ सबूत के तौर पे हमारी ही मजालिस लेके आ जाता है, हमारा बच्चा खामोश हो जाता है। फिर हमारा बच्चा क्या कहता है, मेरी कौम का जवान क्या कहता है, जी ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो आगे से पलट के कहते हैं, वो तो चलो गैर जिम्मेदाराना कर रहा है, जो 10,000 का मजमा आगे दाद दे रहा है। ये 10,000 जो दाद दे रहा है, ये इस बात की दलील तो है ना कि जो तू कह रहा है वो ठीक है। भाई ये जो आप दाद देते हैं ना, ये आपकी ताईद होती है। हर जुमले पे दाद देना वाजिब नहीं। पहले देखा करें जुमला आया इस काबिल है कि जिसे दाद दी जाए। अगर अच्छे जुमलों पे, वो जुमले जो दुनिया को मकतब के करीब लेकर आए, वो जुमले जो तशय्यो की तबलीग का बायस बने, वो जुमले जो तुम्हारे 14 के अजीम मजहब को तकवीयत पहुंचाएं, उस जुमले पे दाद दोगे, खुदा की कसम उतना ही सवाब मिलेगा जितना बोलने वाले को मिल रहा है। और अगर गुमराह कुन जुमले पे दाद देंगे, फिर गुनाह भी उतना ही मिलेगा जितना बोलने वाले को मिल रहा है। ये मजालिस, ये अजीम मसदर है हमारा, अजीम मंबा है हमारा। ये मजालिस मरकज है तशय्यो का। इस मिंबर को संभालिए। और शियो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आपस के इख्तलाफात को ख़त्म कीजिए। आज इस दफ़ा माशाल्लाह 40 पे आपने यकजहती का मुजाहरा किया, खामोश हो गया ना दुश्मन। बहुत बड़ी ताकत है इत्तेहाद, बहुत बड़ी ताकत है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना, एक दूसरे की टांगे खींचना ख़त्म कीजिए। बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, वीडियो के जरिए बातें पूरी दुनिया सुन रही है। मेरी जिम्मेदारी है बात करना। जो भी अली वलीउल्लाह पढ़ता है वो हमारी जान है। जो भी अली वलीउल्लाह पढ़ता है वो हमारा भाई है, हमारा जिगर है, हमारा खून है। दुश्मन जब देखता है और तुम्हें मारने की कोशिश करता है, वो ये नहीं देखता कि ये गाली है या मुकस्सिर है, वो ये देखता है ये अली का शिया है। दुश्मन तुम्हें शिया समझ रहा है, तुम एक दूसरे को गाली और मुकस्सिर बनाने पे लगे हुए हो। एक एक इलाके में 2-2 बारगाहें बन गई। बारगाहें बननी चाहिए, गली गली में हुसैन का आज़ा खाना होना चाहिए, लेकिन आगे शराइत रख दी गई, जो यहाँ जाएंगे वो वहाँ नहीं जाएंगे, जो वहाँ जाएंगे वो यहाँ नहीं। क्यों भाई? जब कोई बारगाह बना लेता है तो ये बारगाह उसकी नहीं रहती, ये हुसैन का घर बन जाता है। ये किसी की साथी मिल्कियत नहीं है। आपके घर में अगर मातमदारी हो रही है और मेरी आपसे नहीं बनती, मैं कहूँगा मैं शाह साहब के घर में नहीं जाऊँगा। मैं किस मुँह से जाऊँ? वो तो मुझे बुलाता ही नहीं, ना मैं उसको बुलाता हूँ। हमारा तो जमीन का मसला चल रहा है, हमारा तो आपस में इख्तिलाफ चल रहा है। ये ना देख कि घर किसका है, ये देख मातम किसका है। एक तरफ तेरी आपस में दुश्मनी और एक तरफ हुसैन की मोहब्बत का दावा। मोहब्बत हुसैन पे अपनी दुश्मनियों को गालिब ना करो, बल्कि अपनी नफरतों पे मोहब्बत हुसैन को गालिब करो। हुसैन की मोहब्बत पे एक हो जाइए। हुसैन सबका है। अली का शिया वसी दिल रखता है। अली का शिया मुहज्जब होता है। अली का शिया मोमिन की तौहीन नहीं करता। मैं कहूं मैं अली का शिया, हमसे बड़ा शिया कोई नहीं, और मैं 4 बंदों के दरमियान बैठ के फलां मोमिन की गिबत करूं। इस्लाह तनकीद से नहीं होती। अगर लोगों तक मैंने पैगाम हक पहुंचाना है तो मोहब्बत से पहुंचाऊं, इस तरीके से नहीं कि मैं बात करूं तो अगला बंदा अगली बार मेरी बात ही ना सुने। उन अजीम रहबरों के हम पैरोकार हैं
कि जिनके सामने एक बुजुर्ग वुजू कर रहा था मगर वुजू गलत कर रहा था। शहजादों ने ये नहीं फरमाया कि तेरा वुजू गलत है, बल्कि ये फरमाया देखिए हम दोनों में से किसका वुजू सही है। तो जब उसने दोनों का वुजू देखा, आखिरकार क्या कहा, आप दोनों का सही है, मेरा गलत है। ये है तबलीग का तरीक़ाकार। तो सामीन मोहतरम, तरीके होते हैं तबलीग के, मोहब्बत भरा पैगाम पहुंचाइए, मातम भी कीजिए, नमाजी भी बनिए। जो हाथ या हुसैन के लिए जहां आते हैं वो अल्लाह अकबर के लिए जहां भी आने चाहिए। ये मजलिसें मकतबे हुसैन है, मस्जिदें मकसद हुसैन है। ऐ मजलिस हुसैन में आने वालों रहे इतना ख्याल, मस्जिद ना करे शिकवा तुम्हारा हुसैन से। ना हमारा जाकिरीन के बगैर गुजारा है, ना हमारा उलमा के बगैर गुजारा है। जाकिरीन की मुखालिफत भी अच्छी नहीं, उलमा की मुखालिफत भी अच्छी नहीं। बरे सगीर की तारीख तशय्युअ उठा के देखिए, जाकिरीन का भी अहम किरदार है चप्पे चप्पे तक अज़ादारी पहुंचाने का, और उलमा का भी अहम तरीन किरदार है इसमें। काम तब खराब होता है जब जाकिर आलिम बन जाता है, आलिम जाकिर बन जाता है। जाकिर का काम है जाकिरी करना, आलिम का काम है अपना काम करना। दोनों हमारा हिस्सा है, दोनों हमारी जान है। बल्कि मैं जुमला कहूं कि जाकिर वो मुअज्जन है जो अजान दे के इकट्ठा करता है, आलिम वो इमाम जमात है जो जमात करवा देता है।